गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नीरू सेन हेल्थ हीलिंग सेंटर की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के बारे में। बहुत कॉमन डिसीज़ है, बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। आजकल ये शब्द इतना फेमिलियर हो गया है कि मेरे ख्याल से हर घर में एक बंदा सर्वाइकल से ग्रस्त होता है। सर्वाइकल है क्या, होता क्यों है, इसका कारण क्या है, ये सिर्फ जानने से हम काफ़ी हद तक अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी बिना कारण के कभी नहीं होती। आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल की वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि हाथों में झंझनाहट आना, हाथों में सुनपन होना, उंगलियों का नीला होना, पर्टिकुलर किसी उंगली का काम करना बंद कर देना, अंगूठे के आसपास के एरिया में कंटिन्यूसली दर्द रहना, कलाई में या बाजू में दर्द रहना, शोल्डर के नीचे और कोहनी के ऊपर के भाग में यानी बाजू के इस पोर्शन में दर्द होना, या गर्दन में किसी भी तरह का तनाव या खिंचाव, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि सर्वाइकल की वजह से होते हैं। अब जानना चाहेंगे कि होता क्यों है। सबसे बड़ी बात, जब हम अपनी बॉडी को ज़्यादा रिलैक्स करते हैं तो उस कंडीशन में सर्वाइकल होता है, क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से अगर नहीं सो पाए हैं, अगर हमारा तकिया जो है वो प्रॉपर नहीं है, हम सही ढंग से अगर सिर को सहारा नहीं दे रहे हैं सोते टाइम पे, या फिर अगर हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे कंप्यूटर पे ज़्यादा काम हो रहा है, रिटर्न वर्क ज़्यादा करते हैं, स्टूडेंट्स में ख़ास तौर से, और जो यंगस्टर्स हैं, जो लोग फेमिलियर विद द मोबाइल्स हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक करने का तरीका बहुत आसान है। कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप रेगुलर अपने शेड्यूल में फॉलो कीजिए, बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइकल की जो मेन वजह है, हमारा जो कॉलर बोन, जो हमारा शोल्डर बोन जो रहता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। जो ईश्वर ने बनाया था वो बिल्कुल स्ट्रेट बनाया था, लेकिन हम अपने डेली रूटीन में इसको हमेशा नॉर्मल से आगे की तरफ झुका कर रखते हैं, जो ठीक नहीं है। जब ये कॉलर बोन ऐसे ना होकर के इस तरह से आ जाता है, तो हमारे पीछे शोल्डर का जो एरिया है वहाँ पर एक खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको 2-3 एक्सरसाइज है जो रेगुलर अपने शेड्यूल में फॉलो करनी है। उसके लिए दोनों हाथों को क्रॉस कीजिए। क्रॉस करने के बाद अपने हाथों को इस तरह से नेक पे रखिएगा। सर के पिछले भाग में नहीं रखना है, आपको अपने हाथों को पूरी तरह से गर्दन पर रखना है। गर्दन पर रखने के बाद यहाँ से नॉर्मल अपने हाथों को आगे लेकर आइए, दोनों कोहनियों को मिलाने का प्रयास कीजिए। जिनकी मिल जाती है वो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आप कोशिश करिएगा, ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ से मिलाने के बाद जितना हो सके अपनी कोहनियों को दोनों साइड से पीछे की तरफ लेकर जाएं, और इसमें ये ध्यान रखें कि आपके जो शोल्डर ब्लेड यानी पीछे का हिस्सा है कंधे के, उसको आपस में मिलाने की कोशिश करें। जितना आप पीछे ले जा सकते हैं पीछे लेकर जाएं। यहीं से अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस कर दीजिए, हथेलियों को आसमान की तरफ, और यहाँ से अपनी हाथों को इस तरह ऊपर खींचिए जितना हो सके। पूरा अपने हाथों को पीछे खींचते हुए पीछे की तरफ हल्का सा कंधे से पीछे ले जाइए, कान से पीछे, और दोनों बाजुओं को अपने कान के साथ सटाकर गर्दन को बिल्कुल सामने रखिए, एकदम सामने देखना है आपको। यहाँ से नॉर्मल नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद एक हाथ को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। अपने पीछे कुछ नहीं पकड़ना है, सिर्फ अपने हाथ को कोहनी को आसमान की तरफ करना है, और दूसरे हाथ से इस कोहनी को इस तरह पकड़ लीजिए। ये पकड़ने के बाद में जिस हाथ से आपने कोहनी पकड़ी है, इस कोहनी की मूवमेंट करनी है। इस हाथ को आप एज इट इज रखेंगे। यहाँ से इस कोहनी को अपने कान से पीछे ले जाते हुए दूसरे हाथ को पीछे की तरफ धक्का देने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग इसको ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको ये हाथ की कोहनी जो है वो कान से पीछे लेके जानी है दूसरे हाथ की, और इसी तरह से दूसरे हाथ को पीछे फोल्ड कर दीजिए, और इस कोहनी को आप इस तरह से पीछे ले जाइए जितना ले जा सकते हैं। ये 5 एक्सरसाइज है जो आपको रेगुलर बेस पे करनी है। आप इनको करिए और बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा खुद का अनुभूत है। बहुत सारे पेशेंट्स इससे ठीक होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम है, बहुत लंबे टाइम से है, तो आप एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, और उसमें भी अगर एक्यूप्रेशर विद मसाज थेरेपी अगर कोई ट्रीटमेंट आपको देता है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।